जीवन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिजायर टू अचीव। अगर ये खत्म हो गया ना तो हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। अब डिजायर टू अचीव, ये डिजायर रहे, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा। जब जेब खाली होती है ना तो सबसे पहले ये इच्छा शक्ति मर जाती है। डिजायर कहां से आएगा? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक मनी फ्लो बना रहना चाहिए, चाहे कम ही सही, लेकिन एक फ्लो होना चाहिए जिससे कि ये डिजायर जिंदा रह सके। इससे भी इंपॉर्टेंट तब क्या करें जब कंटिन्यूअसली पैसा लीक होने लग जाए। यूं तो बहुत सारे योग और बहुत सी कैलकुलेशंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए, लेकिन सबसे कॉमन फैक्टर सबसे कॉमन फैक्टर जो है, जो ये बताता है कि आपका डिजायर मर गया है, वो तब है जब आपकी जेब में पैसा नहीं है। और जेब में पैसा तब नहीं होगा जब आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से कम हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो वो एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए आप कर्जा लेंगे। ये जो इशू है, ये जो इतना बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे कैसे डील करना है? नमस्कार, मैं वरुण बंसल। आज आपको वास्तु के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस हमेशा बैलेंस्ड रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो भी कमाया हुआ धन है वो एक अंधे कुएं में जा रहा है, कितना भी कमा लो कम ही पड़ता है, तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपकी लगन कुंडली का 12वां घर आपके घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर है। अगर आपके घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी कुंडली के 12वें भाव पे उसका इफेक्ट आएगा। अब कुंडली का 12वां भाव क्या होता है? एक्सपेंसेस का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, सडन एक्सपेंसेस, सडन लॉसेस, इस तरह की चीजें होती हैं, 12th हाउस से देखी जाती हैं। अगर आपके साउथ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है, किसी तरीके से वो पोर्शन अलग हो गया या कम है या तिरछा है, तो वो एक प्रॉब्लम है, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप किसी वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर वहां पर आपने नीले रंग की, काले रंग की या ग्रे कलर की, मतलब नीला काला शनि और ग्रे कलर राहु, शनि और राहु से रिलेटेड चीजें अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में प्लेस्ड है तो आपका 12th हाउस नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर वहां पे कोई रद्दी का सामान रखा हुआ है, आपने गंदगी रखी हुई है, कचरा भरा हुआ है, तो उसको हटा दीजिए तुरंत। नीला रंग, काला रंग, ग्रे कलर, उसको हटा दीजिए वहां से तुरंत। अगर वहां का फ्लोर एक से ज्यादा रंगों का है तो वो केतु प्रधान हो जाएगा। वहां पर केतु की प्रधानता हो जाएगी अगर फ्लोर एक से ज्यादा रंग का है। आपको उसके ऊपर कोई और कलर की विनाइल फ्लोरिंग या कोई भी आप देख सकते हैं ऑप्शन, आपको वो करवानी चाहिए। आपके घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर अगर ठीक है, कटा नहीं है, कचरा नहीं है, रद्दी नहीं है, नीला काला ग्रे नहीं है, फ्लोर अलग अलग कलर्स का नहीं है, मल्टी कलर्स नहीं है, तो आपका 12th हाउस नेगेटिवली चार्ज होगा ही नहीं। और अगर 12th हाउस नेगेटिवली चार्ज नहीं होगा तो एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। अब बात आती है आपके कर्जे की। चलिए मान लेते हैं कि आपने साउथ ईस्ट कॉर्नर देखने में देर कर दी या आपको ज्ञान नहीं था। अब आपके कर्जे बढ़ चुके हैं, एक्सपेंसेस पूरे करते करते आपने कर्जा लिया, फिर उस कर्जे का ब्याज देने के लिए आपने और कर्जा लिया, और ये एक चक्रवर्ती ब्याज का बवंडर क्रिएट हो गया जिसमें आदमी अपनी जिंदगी खराब कर लेता है। अब अगर कर्जा भी हो गया है तो इसका मतलब यह है कि छठा घर आपकी कुंडली का 6th हाउस आपके घर का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। अब 6th हाउस नेगेटिवली एक्टिवेट हो गया जिसकी वजह से कर्जा बढ़ गया। अगर पॉजिटिवली एक्टिवेट होता तो आप कर्जा देते, नेगेटिवली एक्टिव हो गया, आपने कर्जा ले लिया। अब इसको कैसे ठीक करना है? आप अपने घर का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर चेक करें। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहीं कटा तो नहीं है, या वहां पर नीला काला या ग्रे कलर की चीजें तो नहीं रखी, वहां का फ्लोर तो मल्टी कलर्ड नहीं है, वहां पे कचरा, रद्दी, डस्टबिन ये तो नहीं है, टॉयलेट तो नहीं है। अगर इनमें से कुछ भी है तो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पीड़ित है।
और क्योंकि आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पीड़ित है, इसीलिए आपकी कुंडली का 6th हाउस आपको कर्जा दे रहा है। पहले उसे ठीक करिए, कर्जा अपने आप उतर जाएगा। अगर आपको किसी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत हो तो प्लीज किसी भी वास्तु एक्सपर्ट या वास्तु कंसल्टेंट के पास आप जाकर इस प्रॉब्लम को कंसल्ट कर सकते हैं। आपको श्योर रिजल्ट्स मिलेंगे। धन्यवाद।